तो वैसे अपनी जावा की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे एंड आज हम बात करने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स की। तो लास्ट क्लासेस में हमने फॉर लूप, डू वाइल एंड वाइल लूप के बारे में पढ़ा था एंड आज बात करेंगे कि ये जो ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स होती क्या है एंड इनको कैसे हम फॉर लूप एंड वाइल लूप एंड डू वाइल लूप के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के लिए लेट्स बिगिन। तो बस फटाफट आ जाते हैं इंटेलिजी आइडिया पे एंड बना लेते हैं अपनी एक नई जावा फाइल। एंड ये होने वाला है हमारा वीडियो नंबर, आई गेस देखिए कौन सा वीडियो है, जावा का वीडियो 21 होने वाला है हमारा। तो वीडियो नंबर 21, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं लिखता हूँ ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में, तो ब्रेक अंडरस्कोर 21। इसको बंद कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं एंड पुरानी वीडियोस की ज़रूरत नहीं है या पुराने क्लासेस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैं मेन लिख लेता हूँ एंड दैट्स इट। तो लास्ट क्लासेस में हमने देखा था कि कैसे फॉर लूप काम करता है या डिक्रीमेंटिंग फॉर लूप काम करता है एंड लूप इन जनरल क्या होता है। ब्रेक स्टेटमेंट की आज हम बात करेंगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट आप नोट्स में देख सकते हैं, ये यूज़ होती है लूप को एग्जिट करने के एंड चाहे स्टेटमेंट हमारी जो कंडीशन लूप में है वो ट्रू हो या फॉल्स हो। तो इसको एक्शन में भी देख लेते हैं इंटेलिजेंट आइडिया में। मान लीजिए मैं आप लिखता हूँ फॉर i इज इक्वल्स टू 0 एंड हमारा i जाएगा 5 तक, i विल बी लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस। यहाँ पे मैं आई को डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे आई लिख देता हूँ एंड लूप के अंदर जाने पे मैं एक काम करता हूँ, मैं नंबर को प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके आई, देन मैं साथ साथ प्रिंट कर लेता हूँ, मैं कुछ भी रैंडम चीज़ प्रिंट कर सकता हूँ। लेट्स से मैं प्रिंट करता हूँ जावा इज़ फन, जावा इज़ फन। तो ये लूप की वर्किंग है, राइट क्लिक करके रन करिएगा वरना पिछला प्रोग्राम रन करेगा। तो जैसे इसको हम रन करेंगे हमें आउटपुट मिल जाएगा, देख सकते हैं 0 जावा इज फन, 1 जावा इज फन, 2 जावा इज फन एंड सो ऑन एंड ये 4 तक जाएगा क्योंकि लास्ट हमारा 5 है। सो ये तो नॉर्मल वर्किंग है, लेकिन अगर मैं इसमें एक चीज़ चेंज कर दूँ, लेट्स से मैं लिख देता हूँ इफ़ i इज इक्वल्स टू 2 या फिर i इज इक्वल्स टू 3 लिख देता हूँ, तो ये कर देते हैं i इज इक्वल्स टू 2, देन मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करूँगा, मैं कहूँगा लूप एंड्स हियर एंड मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा, इसको कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट आपने स्विच केस में भी देखा था, वो केसेस को खत्म करती है, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लूप्स को खत्म करती है। तो जो हमने अपना पिछला आउटपुट देखा, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा 4 तक गया। अगर मैं अब इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो इसका आप आउटपुट देखेंगे क्या आएगा। तो ये सिर्फ 0 1 2 तक चला एंड लूप यहाँ पे खत्म हो गई। अब ये लूप खत्म होने के बाद जाएगा कहाँ पे, लूप खत्म होने के बाद ये जस्ट फॉर लूप के बाहर आके जो भी हमारी स्टेटमेंट होगी प्रिंट करेगा, नहीं होगी तो खत्म कर देगा। तो मैं लिख सकता हूँ एंड ऑफ प्रोग्राम, एंड ऑफ प्रोग्राम, दैट्स इट। एंड इसको भी रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये रन करेगा एंड एंड ऑफ प्रोग्राम इसको प्रिंट कर देगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे ही हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी इफ वाली, भले ही ये कंडीशन ट्रू चल रही हो फॉर लूप वाली, हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा एंड लूप वहीं पे बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 3 कर दूंगा, लेट्स मैं यहाँ 3 कर देता हूँ, देन इसको रन कराता हूँ, तो ये 3 तक जाके एग्जिट करेगा। तो इस तरीके से हमारी ब्रेक स्टेटमेंट काम करती है फॉर लूप में। एंड जैसे मैंने बोला इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको चाहे जितना बड़ा दे दे नंबर, ये वहीं पर एग्जिट कर देगा जहाँ पे हम इसको एग्जिट करने को बोलेंगे। जैसे मैं 1 भी दूंगा अगर, तो ये एग्जिट 1 पे कर देगा। इसी तरीके से आप इस चीज़ को वाइल लूप पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ मैं वाइल लूप का यूज़ करूँगा, मैं लिखूँगा while i is greater than 5, less than 5, not greater than, एंड जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी थी उसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने ये कोड यहाँ पे कॉपी कर लिया, ओके हमें ये नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे लास्ट में आके लिखना है कि i प्लस प्लस, वरना हमेशा ये ट्रू रहेगा। इसको मैं खत्म कर देता हूँ एंड देन इसको रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा 2 तक चलेगा एंड लूप हमारी 2 पे खत्म हो जाएगी, भले ही हमारी कंडीशन 5 तक जा रही है। एंड अगर ये चीज़ ना हो तो क्या होगा, लेट्स सी। ओके, तुम क्यों रह गए भाई, अगर ये कंडीशन ना हो तो क्या होगा, देन हमारा जो नॉर्मल आउटपुट आता है वो आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो इस तरीके से आप ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं अपने फॉर एंड वाइल लूप में।
डू वाइल में भी ब्रेक सिमिलर तरीके से काम करता है, एकदम वाइल की तरह काम करता है। तो आई होप सो वो चीज़ क्लियर होगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कंटिन्यू के बारे में। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ एंड इस कोड को मैं दोबारा यूज़ करूँगा। क्यों करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, दैट शुड डू। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड लास्ट में आके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ विदाउट द कमेंट सेक्शन। तो आई होप ये कोड पूरा है। बट इस बार मैं क्या करूँगा, जो मेरी ये इफ कंडीशन है इसको मैं यहाँ से हटा के जस्ट फॉर लूप के बाद प्रिंट कर दूंगा, या फिर इसको कर देते हैं टू जावा इज फाइन। ओके, अभी भी ब्रेक है, मैंने कंटिन्यू का यूज नहीं किया, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू लिखूंगा एंड देन इसको रन करूंगा। तो आप देख सकते हैं सब कुछ प्रिंट हुआ, लेकिन जो मिसिंग है वो नंबर 2 है। जहां पे 2 प्रिंट होना चाहिए था वहां लिख के आया था लूप एंड्स हियर। तो कंटिन्यू करता क्या है, कंटिन्यू बस इतना सा काम करता है कि जब भी हमारी कंडीशन ट्रू होगी इफ वाली, सारी कंडीशंस को इग्नोर करके वो दोबारा से आइटरेशन को शुरू कर देता है। मतलब इस कंटिन्यू पॉइंट के बाद वापस से वो आई की वैल्यू इंक्रीज कर देगा एंड इस कोड को वो रन नहीं करेगा। इसलिए हमने यहाँ पे देखिए 2 नहीं देखा एंड लूप एंड्स हियर रख के हमें नेक्स्ट नंबर 3 मिल गया। तो इस तरीके से कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारी काम करती है फॉर लूप के लिए। एंड व्हाइल लूप के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, एकदम सेम टू सेम काम करेगी। तो इसको पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ इतना कोड, देन मैं इसको पूरे को कमेंट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ मैं लिखूंगा व्हाइल i is less than 5 एंड यहाँ पे मैं उस कोड को प्रिंट कर दूंगा। एंड जैसे हमारा फॉर लूप में काम किया था वैसे ही यहाँ पे भी काम करेगा। एंड यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट और लिखना चाहूँगा व्हाइल लूप के बाद। मैं सपोज करता हूँ यहाँ लिख सकता हूँ व्हाइल एंड्स हियर, व्हाइल एंड्स हियर। तो आपको पता चलेगा कि ये लूप यहाँ पे खत्म होगी। यहाँ पे लूप में एंड्स की जगह में लिख सकता हूँ कोड रीस्टार्ट्स, यहाँ मैं लिख सकता हूँ कोड रीस्टार्ट्स। इसको हटा देते हैं। बट इसको रन करने से पहले हम नहीं चाहते ये इन्फिनिट लूप बने, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हर बार यहाँ पे हमें आई की वैल्यू इंक्रीज करनी है एंड अगर हमारा ये पार्ट रन करे तब भी हमें आई की वैल्यू इंक्रीज करनी है, वरना नीचे तो हम आएंगे ही नहीं। तो इस तरीके से हम इन्फिनिट लूप बनने से उसको बचाएंगे एंड इसको रन कराते हैं। तो देखिए आप कैसे रन होता है। ये हमारा कोड है एंड ये हमारा आउटपुट है। तो जो कोड है ये कहता है कि जब तक हमारा i 5 से छोटा है, i इनिशियली हमारा 0 से चालू हो रहा है एंड i की वैल्यू अगर 2 होगी तो मैं कोड को रीस्टार्ट करके अगली वैल्यू पे पहुंचूं एंड कंटिन्यू कर दूं। तो हुआ क्या, 0 पे ये इफ कंडीशन फॉल्स थी, ये पार्ट चल गया। 1 पे इफ कंडीशन फॉल्स थी, ये वाला पार्ट चल गया। लेकिन जब से ये 2 हुआ ये कंडीशन ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू हुई इसने प्रिंट किया कोड रीस्टार्ट्स एंड आई की वैल्यू इंक्रीज करके 3 करके इसने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू मतलब यहाँ से ये वाइल लूप पे गया एंड अगली कंडीशन को चेक किया, यानी अगर 3 है जो हमारा नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 5 से छोटा है, ट्रू है तो नीचे गया एंड इसको प्रिंट कर दिया एंड इसको पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए। एंड जब हमारा कंडीशन फॉल्स हो गई, आई की वैल्यू 5 से ज़्यादा हो गई, लूप के बाहर आके हमने यहाँ प्रिंट कर दिया कि वाइल जो है हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। इस तरीके से ये प्रोग्राम काम करता है एंड जैसे आपने इसमें देखा सेम टू सेम हमारा डू वाइल में भी काम करेगा। मैं डू वाइल यहाँ पे लिख दूंगा, अभी मैं लिख ही देता हूँ फटाफट से, बट वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। तो इसको हम करेंगे कॉपी एंड इसको कर देंगे कमेंट आउट, क्योंकि ये कोड मुझे आपको देना भी है बाद में। एंड इसको करते हैं प्रिंट। तो वाइल की जगह मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे डू एंड लास्ट में आके यहाँ लिखूंगा वाइल अपना एंड वाइल की जो हमारी कंडीशन होगी वाइल आई लेस देन 5 एंड यहाँ पे सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि डू वाइल में ये सेमीकोलन लगता है, ये भूलिएगा मत। एंड जब हम इसको रन करेंगे जैसे हमारा फॉर लूप में रन हुआ था, इसमें भी वैसे ही रन हो जाएगा, देख सकते हैं। तो जब हमारा आई की वैल्यू 2 थी, रन नहीं हुआ। ये चीज़ आप आई की किसी भी वैल्यू के लिए कर सकते हैं। अगर मैं मानी मैं 3 करता हूँ तो ये 3 जावा इस फन गायब हो जाएगा। अब तो लेट्स सी क्या होता है, उसको मैं रन कर लेता हूँ। तो देखिए 2 तक आया, देन 3 में क्या हुआ, कोड का रिस्टार्ट हो गया एंड अगेन नेक्स्ट आइटरेशन पे आया, यानी 4 कर दिया आई की वैल्यू हमने एंड जावा इस फन का हमने मतलब प्रस्तुत कर दिया अपनी स्क्रीन पे। तो इस तरीके से हमारा कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट काम करता है।
तो कंटिन्यू स्टेटमेंट में यहाँ लिखा भी है, कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इमीडिएटली मूव टू द नेक्स्ट आइटरेशन। तो ब्रेक इन कंटिन्यू में इन अ नटशेल अगर देखा जाए तो क्या डिफरेंस है? इतना ही डिफरेंस है, ब्रेक हमारा लूप को खत्म कर देता है एंड कंटिन्यू लूप को दोबारा से चालू कर देता है उस कोड को इग्नोर करते हुए जो उसके नीचे लिखा होगा। तो ये होता है हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू। एंड ये वीडियो बहुत सिंपल सी थी, छोटी सी थी, आई होप आपको समझ में आई हो। एंड इसके कंटिन्यूएशन में इस प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा। एंड बहुत दिनों से वीडियो नहीं आया था, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। एंड आई प्रॉमिस कि डेली वीडियो आएगा। अच्छा, प्रॉमिस नहीं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि डेली वीडियो आएगा। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए। गुड बाय एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।